आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसे बोलेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो इसके पीछे हम लोग चैप्टर में चुंबकत्व के बारे में थोड़ा बहुत समझ पाए हैं। अब इस चैप्टर में हम लोग विस्तार से इस बात को समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए भूमिका यानी इंट्रोडक्शन। तो कह रहा है चुंबकीय परिघटना प्रकृति में सार्वभौमिक है, यानी जो नेचर में मैग्नेटिज्म की घटनाएं हम लोग देखते हैं वो जनरली सब जगह देखने को मिलती हैं। मैग्नेटिज्म फिनोमिना आर यूनिवर्सल इन नेचर, प्रकृति में सब जगह देखने को मिलते हैं। विशाल दूरस्थ गैलेक्सियाँ, अति सूक्ष्म अदृश्य परमाणु, मनुष्य और जानवर, सब में भांति भांति के स्रोतों से उत्पन्न भांति भांति के चुंबकीय क्षेत्र व्याप्त है। तो बहुत सारे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हैं जो नेचर में हैं। तो चाहे वो जानवर हो, मनुष्य हो, परमाणु हो या गैलेक्सियाँ हो, मतलब बड़े से लेकर के छोटे से छोटे पदार्थों तक, सब में कहीं न कहीं चुंबकीय पदार्थों का प्रभाव है। भूचुंबकत्व मानवीय विकास से भी पूर्व से अस्तित्व में है। तो जो हमारी पृथ्वी के कारण चुंबकत्व है, अर्थ मैग्नेटिज्म, ये जब मनुष्य का विकास नहीं हुआ था, इससे भी पहले ये चुंबकीय जो गुण है पृथ्वी के अंदर वो विद्यमान था। चुंबक शब्द यूनान के एक द्वीप मैग्नेसिया के नाम से व्युत्पन्न है, जहाँ बहुत पहले 600 ईसा पूर्व चुंबकीय अयस्कों के भंडार मिले थे। तो ध्यान दीजिए कि जो हमारा चुंबकत्व वाला गुण है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो चुंबक शब्द है यह यूनान के एक द्वीप जिसका नाम मैग्नेसिया है के नाम से व्युत्पन्न है, जहाँ बहुत पहले 600 ईसा पूर्व चुंबकीय अयस्कों के भंडार मिले थे। तो 600 ईसा पूर्व यहाँ पर चुंबकीय अयस्कों के भंडार मिले थे, यानी जो ओर थे वो मैग्नेटिक थे। पिछले अध्याय में हमने सीखा कि गतिशील आवेश या विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो इसके पीछे जो चैप्टर था उसमें हमने बात सीखा था कि कोई भी चार्ज अगर वो मोबाइल है, गतिमान है, या विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा का मतलब ही है कि आवेश का प्रवाह, यानी आवेश गति में है। तो कुल मिला के आवेश की गतिशीलता से मतलब धारा का भी है। तो अगर गतिशील होता है कोई आवेश तो वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह खोज जो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में की गई थी, इसका श्रेय आर्स्टेड, एम्पियर, बायो एवं सेवार्ट तथा अन्य कुछ लोगों को दिया जाता है। तो गतिशील आवेश या विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यह खोज कब हुई? 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, यानी आधे समय के थोड़ा पूर्व में। और इसका श्रेय आर्स्टेड और एम्पियर, बायो एंड सेवर तथा कुछ अन्य लोगों को दिया जाता है। अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि प्रस्तुत अध्याय में हम चुंबकत्व पर एक स्वतंत्र विषय के रूप में दृष्टि डालेंगे। तो चुंबकत्व एक स्वतंत्र विषय है, इस पर हम लोग इस चैप्टर में दृष्टि डालेंगे। अब देखिए नीचे कह रहा है कि चुंबकत्व संबंधी कुछ आम विचार इस प्रकार है। तो मैग्नेटिज्म से संबंधित कुछ आम लोगों के विचार हैं, तो उनके बारे में हम लोग समझेंगे। कह रहा है पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, जिसका चुंबकीय क्षेत्र लगभग भौगोलिक दक्षिण से उत्तर की ओर संकेत करता है। तो ध्यान दीजिए, जो अर्थ है हमारी, ये एक चुंबक की भांति व्यवहार कर रही है, जिसका चुंबकीय क्षेत्र लगभग भौगोलिक दक्षिण से उत्तर की ओर संकेतित होता है, यानी
साउथ से नॉर्थ की ओर। अर्थ का मैग्नेटिक क्षेत्र का जो दिशा है वो किधर को है? भौगोलिक दक्षिण से उत्तर की ओर संकेत करता है, यानी नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ की ओर। अगला पॉइंट क्या है? कह रहा है जब एक क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया या शांत पानी पर तैराया जाता है तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसका वो सिरा जो भौगोलिक उत्तर की ओर संकेत करता है उत्तरी ध्रुव, और जो भौगोलिक दक्षिण की ओर संकेत करता है चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। तो दो बातें निकल के आ गई कि पृथ्वी एक चुंबक की तरह काम करती है और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। और अगर हम किसी दंड चुंबक को या क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें या पानी में तैरा दें तो वो नॉर्थ साउथ पर ही रुकता है। तो जब ठहरेगा वो, तो जो सिरा हमारा भौगोलिक उत्तर की ओर संकेत करता है उसे उसका उत्तरी ध्रुव कहते हैं, जो भौगोलिक दक्षिण की ओर संकेत करता है उसे हम उस दंड चुंबक या क्षण चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, कह रहा है दो पृथक पृथक चुंबकों के दो उत्तरी ध्रुव या दो दक्षिणी ध्रुव जब पास पास लाए जाते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि दो अलग अलग अगर चुंबक हों कि दो उत्तरी ध्रुव या दो दक्षिणी ध्रुव जब पास पास लाए जाते हैं तो वे एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं। इसके विपरीत एक चुंबक के उत्तरी और दूसरे के दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग पीछे पढ़ते थे कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर भी लागू है कि जो समान ध्रुव हैं वो एक दूसरे को रिपल्सन फोर्स लगाते हैं, और जो एक ही प्रकार विपरीत प्रकार के ध्रुव हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब अगला पॉइंट है, देखिए कह रहा है किसी चुंबक के उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, यानी नॉर्थ और साउथ पोल को हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते। अगर हम चुंबक को बीच से काट देंगे तो आधा कटा अपन अलग उत्तर दक्षिण ध्रुव बना लेगा और आधा कटा हुआ अलग उत्तर दक्षिण ध्रुव बना लेगा, यानी पोल दो ही रहेंगे। यदि किसी क्षण चुंबक को दो भागों में विभाजित कर दिया जाए तो हमें दो छोटे अलग अलग क्षण चुंबक मिल जाएंगे जिनका चुंबकत्व क्षीण होगा। तो अगर हम बीच से काट दें तो दो अलग अलग हमको चुंबक मिल जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें एक ही ध्रुव है, दोनों ध्रुव रहेंगे, लेकिन उनका जो चुंबकत्व का प्रभाव है अब थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा, यानी क्षीण हो जाएगा। अब आगे कह रहा है वैद्युत आवेशों की तरह विलगित चुंबकीय उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों, जिन्हें चुंबकीय एक ध्रुव कहते हैं, का अस्तित्व नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब हमेशा दो ध्रुव ही रहते हैं तो किसी एक ध्रुव का यानी सेपरेट चुंबकीय उत्तरी या दक्षिणी ध्रुवों का यानी एक ध्रुव जो है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। अब देखिए अगला पॉइंट है, कह रहा है लौह और इसके मिश्र धातुओं से चुंबक बनाने संभव है। तो लोहा या इससे जो मिश्रित धातुएं हैं जिनमें लोहा है उनको हम चुंबक बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कह रहा है कि इस अध्याय में हम एक क्षण चुंबक और एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इसके व्यवहार के वर्णन से प्रारंभ करेंगे। हम चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम बताएंगे, उसके बाद यह बताएंगे कि चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, और फिर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों का वर्णन करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय चार प्रकार के चुंबकीय पदार्थ हमारे पाए जाते हैं, या हम लोग अभी तक उनके बारे में समझ पाए हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि वी नेक्स्ट डिस्क्राइब हाउ मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दियर प्रॉपर्टीज। वी डिस्क्राइब
पैराडाया एंड फेरोमैग्नेटिज्म। पैराडाया एंड फेरोमैग्नेटिज्म। तो अनुचुंबकीय को पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं, प्रतिचुंबकीय को डायामैग्नेटिज्म और लौह चुंबकीय को फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। अब देखिए हमारा आ जाता है क्षण चुंबक। तो क्षण चुंबक के बारे में हम थोड़ा स्टडी करेंगे। अब देखिए कह रहा है हम अपने अध्ययन की शुरुआत लौह रेतन से करते हैं, जो एक छोटे क्षण चुंबक के ऊपर रखी गई कांच की सीट पर छिड़का गया है। तो यहाँ पर देखिए सीट है कांच की, इस पर लोहे का अगर रेत दिया जाए तो बुरादे के समान छोटे छोटे टुकड़े निकलेंगे, उन्हीं को इसमें फैला दिया गया इस कांच की सीट पर। लौह रेतन की यह व्यवस्था चित्र 5.1 में दर्शाई गई है। 5.1 में दिखाया गया है। लौह रेतन के पैटर्न यह इंगित करते हैं कि चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, वैसे ही जैसे वैद्युत द्विध्रुव के धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश। तो यहाँ पर देखिए जो लौह रेतन फैलाया गया है, इसमें देखिए तो यहाँ पर एक ध्रुव समझ में आ रहा है, यहाँ पर एक ध्रुव समझ में आ रहा है। तो जैसे डाईपोल के पॉजिटिव और नेगेटिव 2 पोल होते थे, वैसे यहाँ पर नॉर्थ और साउथ 2 पोल देखने में आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये विद्युत बल रेखाएं जैसे हम लोग पढ़ते हैं, तो उस तरह से यहाँ पर ये अपने आप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया गया है। तो लौह रेतन क्रमबद्ध तरीके से यहाँ फैल गया है। कह रहा है कि जैसा कि पहले भूमिका में बताया जा चुका है, एक ध्रुव को उत्तरी और दूसरे को दक्षिण ध्रुव कहते हैं। तो जब क्षण चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाता है तो ये ध्रुव क्रमशः लगभग भौगोलिक उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों की ओर संकेत करते हैं। लौह रेतन का इसी से मिलता जुलता पैटर्न एक धारावाही प्रणालिका के इर्द गिर्द भी होता है। तो धारावाही प्रणालिका जिसको सॉलिनॉइड हम लोग कहते थे, तो उसके इर्द गिर्द भी यही चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए बता रहा है कि एक क्षण चुंबक के इर्द गिर्द लौह रेतन की व्यवस्था, यह पैटर्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की अनुकृति है। यानी ये जो ऐसे रेखाओं में थोड़ा सा वृत्ताकार रेखाओं में फैल गया लौह का रेतन, तो ये चुंबकीय बल रेखाओं की ओर इंगित करता है। ये इंगित करते हैं कि क्षण चुंबक एक चुंबकीय द्विध्रुव है। तो ये रेखाएं इंगित करती हैं कि एक ध्रुव इधर बना है, एक ध्रुव इधर बना है, यानी 2 ध्रुव बन गए। ये हमको पता चल रहा है। अब जैसे हम विद्युत बल रेखाएं पढ़ते थे, अब यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ेंगे। तो अब आगे देखते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। तो कह रहा है लौह रेतन के बने पैटर्नों के आधार पर हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींच सकते हैं, जैसा अभी हमने चित्र में देखा। चित्र 5.2 में यह चुंबक, क्षण चुंबक और धारावाही प्रणालिका दोनों के लिए दर्शाया गया है। तुलना के लिए अध्याय 1 चित्र 1.14D देखिए। विद्युत द्विध्रुव की वैद्युत बल रेखाएं चित्र 5.2C में दिखाई गई हैं, में भी दर्शाई गई हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र का दृश्य और अंतर्दृष्टिपरक प्रस्तुतिकरण है। इनके गुण क्या क्या हैं नीचे दिए गए। तो सबसे पहले हम फिगर देखते हैं 5.2। तो यहाँ पर देखिए 5.2 फिगर दिया गया है। यहाँ पर ये एक तरह से दंड चुंबक है, जिसका ये नॉर्थ यानी दक्षिणी पोल है, उत्तरी पोल है, और ये साउथ यानी दक्षिणी पोल है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग पीछे पढ़े हैं कि नॉर्थ से साउथ की ओर विद्युत बल रेखाएं पृथ्वी की जाती हैं, तो यहाँ पर भी देखिए बाहर ये नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है, नॉर्थ से साउथ की ओर, बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर है, और इस क्षण चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ, यानी जैसे ऐसे घूम के आएंगी तो नॉर्थ से साउथ की ओर दिखेगा, और ये अंदर वाली साउथ से नॉर्थ की तरफ दिख रही है। इस तरह से ये काम होता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा है, यहाँ पर सेकंड। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल B से लिखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं तो क्या हो रहा है कि ये एक्सिस है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं
तो यहाँ पर ये देखिए क्षण चुंबक है और ये धारावाही प्रणालिका है। तो धारावाही प्रणालिका में भी देखिए वही घटना है, जैसे क्षण चुंबक में बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है चुंबकीय बल रेखा, वैसे धारावाही प्रणालिका में भी नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही हैं बाहर, और अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर, अंदर उल्टा है बाहर का। और जब ये हम द्विध्रुव लेते हैं तो द्विध्रुव में दो पोल होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो ये धनात्मक की तरफ से निकल करके आ रही है ऋणात्मक की तरफ बाहर, और अंदर इसकी उल्टा है। तो ध्यान दीजिए जो नॉर्थ पोल है वो पॉजिटिव पोल के इक्विवेलेंट है अगर हम विद्युत बल रेखाओं की बात करेंगे। तो इसके बारे में हमने आपको समझाया था कि याद कैसे करना है। तो हमने बताया था कि प्लस का मतलब है कि प्लस इसलिए आया है किसने किसी को एक इलेक्ट्रॉन दिया है, और दिया किसको है जिसमें माइनस आया है। तो दिया है तो इधर से इलेक्ट्रॉन गया होगा इसके पास, इसलिए ऐसे ही प्लस से माइनस की ओर हम लोग इलेक्ट्रॉन जाने की तरह दिखा देंगे हम विद्युत बल रेखाओं को। तो देखिए कह रहा है क्षेत्र रेखाएं, एक क्षण चुंबक की, दूसरा एक सीमित आकार वाली धारावाही प्रणालिका यानी सोलिनॉइड की, और एक वैद्युत द्विध्रुव यानी डाइपोल की। बहुत अधिक दूरी पर तीनों रेखा समुच्चय एक से हैं। फर्स्ट एवं सेकंड अंकित वक्र बंद गाउसी पृष्ठ है। तो फर्स्ट और सेकंड जो ये दिखाया जा रहा है ये क्या है, अंकित वक्र एक बंद गाउसी पृष्ठ है, यानी क्लोज्ड गाउस सरफेस है सब। अब इसको पढ़ते हैं और एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि किसी चुंबक या धारावाही प्रणालिका की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत बंद लूप बनाती हैं, यानी क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस लूप बना लेती हैं। ये फिगर को हम लोग देखते रहेंगे। कह रहा है कि यह वैद्युत द्विध्रुव के जैसे नहीं होती हैं। यहाँ ये रेखाएं धनावेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर खत्म हो जाती हैं, जैसा चित्र 5.2c में दिखाया गया है, या फिर अनंत की ओर चली जाती है। तो यहाँ पर देखिए वैद्युत द्विध्रुव में क्या है कि बाहर प्लस से माइनस की ओर आ रही हैं, प्लस से माइनस की ओर आ रही हैं, तो ये प्लस से माइनस की ओर आएंगी जैसा यहाँ पर दिख रहा है, या फिर ये जैसे इस तरह से ये एक्सिस जो बनाई गई है इस एक्सिस पर इस तरह निकल जाती हैं, इधर से आती हुई दिखती हैं माइनस की तरफ से, और इधर से जाती हुई, क्योंकि प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन निकला है तो निकालना है हमको, और इधर माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन लाना है हमको। तो ऐसे आने के रास्ते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जाने के रास्ते हैं, इलेक्ट्रॉन आने के रास्ते हैं, इस तरह से हम लोग समझेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ कंडीशन है वो यहाँ नहीं है। यहाँ पर देखिए नॉर्थ पोल से बाहर निकल रही हैं, साउथ पोल से अंदर आ रही हैं। यहाँ पर क्या है कि माइनस से अंदर जा रही हैं और प्लस से बाहर निकल रही हैं, और यहाँ पर इस तरह से प्लस से माइनस की ओर आ रही हैं बंद लूप। ये ऐसे आएंगी, ऐसे घूम के ऐसे ऐसे, इसमें भी ऐसे ही हो रहा है, कोई विशेष अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी जो पढ़ने में अंतर बता रहा है वो ये है कि किसी चुंबक या धारावाही प्रणालिका की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत बंद लूप बनाती हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव के जैसे नहीं है। यहाँ ये रेखाएं धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर खत्म हो जाती हैं या फिर अनंत की ओर चली जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये खत्म हो जा रही है, जैसे यहाँ ये भीतर नहीं दिखाई जा रही, जैसे इधर आई ये खत्म हो गई, इधर आई ये निकल गई। इसमें क्या है, इधर आई तो यहाँ खत्म नहीं हुई, अंदर से भी देखे जा रही है, ये अंतर है, अंदर भी जा रही है दोनों में, इसमें नहीं है अंदर वाली कहानी। यहाँ पर एक ख़त्म हो जा रही है, इधर से आया इधर ख़त्म हो गई, इधर से आया इधर ख़त्म हो गई, भीतर नहीं देखिए कोई वो है, इस प्रकार से है यहाँ।
ये चारों ओर बाहर वाली दिखाई गई है। देखिए तीनों को अंदर मत मानिएगा, सब बाहर दिखाई गई, अंदर नहीं है। चारों ओर मतलब हम कागज पे नहीं दिखा सकते, इसलिए चारों ओर ऐसे दिखाई गई हैं इस डाइपोल के, ना कि अंदर। अंदर एक भी विद्युत बल रेखा नहीं है। इसमें देखिए सब अंदर भी जा रहे हैं, तो इतने अंतर है कि द्विध्रुव में अंदर विद्युत बल रेखाएं नहीं जा रही, जबकि दंड चुंबक और धारावाही परिनालिका में अंदर चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं। ये अंतर है। क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र P की दिशा बताती है। तो ये जो रेखाएं खींची जा रही हैं ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहे हैं कि दिशा इधर को। ये चीज हम लोग समझेंगे। क्षेत्र के लंबवत रखे गए तल के प्रति इकाई क्षेत्रफल से जितनी अधिक क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं उतना ही अधिक उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिणाम होता है। चित्र 5.2a में क्षेत्र सेकंड के पास B का परिणाम क्षेत्र फर्स्ट की तुलना में अधिक है। तो फिर से इसको समझते हैं कि क्षेत्र के लंबवत रखे गए तल के प्रति इकाई क्षेत्रफल से जितनी अधिक क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं उतना ही अधिक उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ध्यान दीजिए कि 5.2a में कह रहा है कि इधर जो चुंबकीय रेखाएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कुल मिला करके इधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है, इधर कम है। तो जिधर ज़्यादा चुंबकीय बल रेखाएं होंगी इसका मतलब उधर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा, जिधर कम होगी उधर दुर्बल होगा। कहने का मतलब ये है। अब देखिए कह रहा है कि कुछ पाठ्य पुस्तकों में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं कहा जाता है। इस नामावली से बचना उचित होगा क्योंकि यह भ्रामक है। स्थिर वैद्युत के विपरीत चुंबकत्व में क्षेत्र रेखाएं गतिमान आवेश पर बल की दिशा की सूचक नहीं है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि चुंबकीय बल रेखाएं कहना उचित नहीं है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में तो विद्युत बल रेखाएं कह सकते हैं क्योंकि उसी क्षेत्र में या उसके विपरीत में आवेश का गमन होता है, यह प्लस माइनस पर निर्भर करता है। लेकिन स्थिर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है कि क्षेत्र रेखाएं गतिमान आवेश पर बल की दिशा की सूचक नहीं होती। इसमें ऐसा नहीं होता है चुंबकीय वाले प्रक्रम में कि जिधर चुंबकीय बल रेखाएं गई हों या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गई हों उधर ही कोई आवेश गतिमान हो। जब उधर ही गतिमान होगा तभी तो हम कह सकते हैं कि उधर बल लग रहा है। तो जरूरी नहीं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की तरफ ही कोई आवेश गतिमान हो, इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं कहना उतना उचित नहीं होगा। अब ये फिगर तो हम लोगों ने देख ही लिया। अब देखिए आगे आ जाता है, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस स्थिति में कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही नहीं रह जाती है। तो जैसे विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती थी वैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहा जा रहा है, चुंबकीय बल रेखाएं नहीं कहा जा रहा। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि जिधर चुंबकीय क्षेत्र रेखा है उधर ही कोई आवेश गतिमान हो, क्योंकि अगर बल की बात होती तो उधर ही गतिमान होता, परंतु ऐसा नहीं है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं क्योंकि अगर काटेगी तो उस कटान बिंदु पर दो दिशाएं हो जाएंगी, जबकि ऐसा नहीं है। तो वही कह रहा है कि इसलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि इस स्थिति में कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही नहीं रह जाती है, कई दिशाएं हो जाएंगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। अब आगे कह रहा है कि आप चाहें तो कई तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आरेखित कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि भिन्न भिन्न जगहों पर एक छोटी चुंबकीय कंपास सुई रखिए और इसके दिक् विन्यास को अंकित कीजिए। इस तरह आप चुंबक के पास पास स्थित बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जान सकेंगे।
तो क्या करेंगे, हम लोग कंपास निडल खरीद के ले आएंगे और कंपास निडल को अलग अलग स्थान पर रखेंगे, छोटी कंपास सुई को, और इसके दिग विन्यास को अंकित करेंगे, मतलब सुई किस तरह घूम रही है। तो उस घूमने के को पॉइंट मारते चले जाएंगे, फिर उसको मिला देंगे पॉइंट को, जैसे हम लोग ग्राफ बनाते थे। तो इस तरह से हम लोगों को चुंबकीय बल रेखाएं खींचने का मतलब खींच सकते हैं इस तरह से। तो वही कह रहा है कि इस तरह आप चुंबक के आसपास विभिन्न बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जान सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ना कि चुंबकीय बल की दिशा, दोनों बहुत अंतर है, एनसीईआरटी में स्पष्ट रूप से बताया गया। अब देखिए अगली हेडिंग हमारी आ जाती है, क्षण चुंबक का एक धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार। क्षण चुंबक का एक धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार। तो क्षण चुंबक एक धारावाही परिनालिका की तरह कैसे व्यवहार करता है, इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।